अच्छा, आप हमारे साथ टीपू भाई हमारे साथ मौजूद है, तारुफ भी करवा दें नाजरीन को और इनसे पूछें कि ये जो सस्ती गाड़ी हमें कैसे नहीं, मैं जो पूछूँ आप भी पूछ रहे हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त हम बात करेंगे, जैसे इफ्तिखार साहब आपने बात की कि जी छोटी गाड़ी इतने की आ जाती थी, आपके पास तो इस वक्त भी बड़ी गाड़ी है, खैर शुक्र अदा करें। लेकिन जो आपने बात की कि जो इस कारोबार से वाबस्ता लोग हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो कंज्यूमर है, हम और आप कंज्यूमर भी हैं, तो उनका भी तो इशूज़ है ना इसके साथ, इस कारोबार से वाबस्ता खरीदनी हो या बेचनी हो, दोनों सूरतों में। तो सो हम लकी हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं शेख असद मुमताज़ टीपू साहब, जो आल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं और मुल्तान कार डीलर एसोसिएशन के भी सरबराह हैं। और टीपू साहब चेयरमैन है, ठीक करवा दी चेयरमैन। और मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि जो इफ्तिखार साहब ने बात की कि जो कारोबार है, पहले तो रियल स्टेट का भट्ठा बैठा है, लेकिन साथ साथ जो दूसरा है पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ भी यही कुछ हुआ है जी। कोई होप है? आपको क्या लगता है आपका जो काम है, कारोबार है, वो कितना जो प्रोफाइल है वो मुतासिर हुआ है? आपके लोगों के पोर्टफोलियोज कितने मुतासिर हुए हैं माली तौर पे, कारोबारी तौर पे, और आम आदमी किस तरह इफेक्ट हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़वानी साहब, आप बड़े पुराने सहाफ़ी हैं माशाल्लाह, मुझे बड़ी आपने इज़्ज़त दी और एजाज़ दिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे शामिल किया। आपका और इफ्तिखार भाई का शुक्रिया। अर्ज़ ये है कि ये कारोबार अब नहीं उठेगा, इसका मुझे कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। मैं 40 साल से इस काम में ये काम कर रहा हूँ, कभी ऐसा काम नहीं हुआ कि इतना नीचे गाड़ी की अगर बुकिंग है 2 करोड़ 6 लाख रुपए या 6.5 लाख रुपये फॉर्चुनर की, तो इस टाइम मिल रहा है 1 करोड़ 95 लाख। हमेशा ये 10 लाख 15 लाख 12 लाख ऑन पे बिकी है। अच्छा, ये अब ऑन की बजाय कीमतें कम है। 8 लाख रुपए में मैं आज गाड़ी बेचता था, कस्टमर कहता मैंने 10 लाख कम पे लेनी है, उन्हें ले लीजिए, ये आखिरी बात। अच्छा, ठीक है, ऐसे जो ग्रैंडी बुकिंग हो रही है, तो ये मैं टोयोटा की बात कर रहा हूँ जो मतलब टॉप में फ्लाइन है पाकिस्तान, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। जो ग्रैंडी की बात है वो इस टाइम 3-4 लाख रुपए नीचे बिक रही है, 11 डेढ़ 2 लाख 2.5 लाख नीचे बिक रही है। अच्छा, होंडा तो अब इस चीज़ पे आ गया कि 15 लाख रुपए एडवांस दे, बकाया 1 साल की किस्तों में। अच्छा, होंडा किस्तों में सूद होगा या बगैर? कोई सूद नहीं। अच्छा, ओरिजिनल की बात। और इन्हें 47 लाख तकरीबन 50,000 की होंडा सिटी है, जिसके आपने 15 लाख रुपए दिए हैं, बाकी मेरा 2,60,000 के 65,000 रुपए की माहाना किस्त है, 1 साल में आपने क्लियर करना है। आपने गाड़ी लेनी है, इफ्तिखार साहब ने आपकी गारंटी देनी है पेपर में, आपको गाड़ी मिल जाएगी, वो होंडा के नाम रजिस्टर्ड होगी, 1 साल बाद वो आपको लेटर दे देंगे। इसी तरह होंडा के दूसरे जो भी ब्रांड है, सिविक तक टॉप ऑफ द लाइन, इसका 23,000 है, किसका मतलब जो ये CHR है, इसका बस इंटरेस्ट नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, लीज कराने की जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं। जाने की जरूरत भी नहीं है। अगर कोई डीलर आपका अच्छा है, मोहब्बत करने वाला, तो आपको 2 साल भी लेके दे सकता है। अच्छा, ये भी गाड़ियां दी है उन्होंने। जी साहब, ये तो बड़ा है, फायदा उठा सकते हैं यहाँ पर हम यार, हमारे जैसे लोग ऐसे खबर है यार। जब गाड़ी ऑन से नीचे बिक रही है, ओरिजिनल कीमत से नीचे बिक रही है, तो उनके पास इतनी गाड़ियां खड़ी, उन्होंने कहा चलो 1 साल में हम अपने पैसे पूरे कर दें। ठीक, लेकिन उनके पास जो 100 या 100। अच्छा टीपू भाई, ये बातें तो ठीक है। हाँ, आपका जो कारोबार है, जो इस कारोबार से मुंसलिक लोग हैं, मतलब आप जिस तरह 40 साल से कारोबार कर रहे हैं, और भी बेशुमार दोस्त हैं, बहुत सारे लोग तो आपकी तरह मतलब शोरूम बना के बैठे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो इन्वेस्टर थे, 1-2 गाड़ियां लेके आपके पास खड़ी कर दे किसी और के पास, ये तो सारे बड़े शदीद मुतासर हो रहे हैं। इफ्तिखार भाई, इस तरह है कि हम जो भी गाड़ी ले रहे हैं ना, वो अभी हमने मतलब आपने ली है गाड़ी, इन्वेस्टमेंट की है 40 लाख रुपए की, हम ब्रोकर आपको कहता है ये 42 की बिक जाएगी, 2 महीने जब नहीं बिकती ना, आप कहते यार फौरी बेचो, आप 37 या 38 में आप बेच रहे, नुकसान में। उसकी वजह ये कैश बिल्कुल मार्केट में नहीं है, कैश कहाँ गया ये समझ नहीं आया। तो इसकी बेहतरी कैसे आएगी? मतलब जिस तरह आपने तो बड़ी परेशान कौन बात सुनाई कि ये कारोबार ठीक हो ही नहीं सकता, आप जिस तरह हालात है। पहले कुछ इस तरह भी थी कि बैंक की जो रेट था, प्रॉफिट रेट बड़ा कम था, कस्टमर लीज पे जाता था, ठीक है, आप 20 लाख देते थे, 60 लाख की गाड़ी ले लेते थे, 3 साल की इंस्टॉलमेंट हो। अब 2.5 है इसके ऊपर मार्कअप, मतलब 1 लाख के ऊपर, हाँ 2,500 रुपये पर मंथ, 2,500 पर मंथ है, ठीक है,
वो इस टाइम कोई बिजनेस नहीं निकाल रहा। या अभी आपने ज़राई दवाइयाँ वाले देख लें, इतनी गाड़ियाँ लेते थे, वो पुरानी गाड़ियों पर अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तो यही करता ठीक है, आपने 2015 में एक होंडा सिटी ली है जो उस वक्त मिली है आपको एक मिसाल 18 लाख रुपए की। अब वो बेचे विक 32 लाख की रही है, लेकिन जब वैसे ही आप 1500 सीसी होंडा सिटी नहीं ले रहे हैं, वो आपको मिल रही है 55 लाख रुपए की। अब वो बकाया जो पैसे है 25 लाख रुपए या 23 लाख, वो आप कहाँ से लेंगे? आपके पास नहीं है 23 लाख रुपए की नई गाड़ी की कीमत। फिर उसमें आप उसी गाड़ी पे खर्चा कर रहे हैं, 1-2 लाख आप वही चला रहे हैं। अब आपकी नई लेने की कैपेसिटी खत्म है। अच्छा, ये कैपेसिटी ख़त्म हुई है शेख साहब, लेकिन मसला ये है कि हल क्या है? आप सजेस्ट क्या करते हैं गवर्नमेंट को? बजट भी आने वाला है, आपको पता है, उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी और चीज़ें हो रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपको क्या हुकूमत को कहेंगे कि इस बिज़नेस को वो करे? देखिए जी, अभी फिलहाल इन्होंने ना जो जापानी गाड़ियाँ हैं जो 3 साल पुरानी आने दे रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर काफ़ी इन्होंने रास्ते जो है ना खराब करती हैं आने के। अगर लिखे ना इम्पोर्टर को कि आप इम्पोर्ट करें गाड़ी 10 साल पुरानी, तो जो 660 सीसी गाड़ी इस टाइम सुजुकी आल्टो जो पाकिस्तानी हो 30 लाख 29 लाख की बिक रही है, मैं वैसी गाड़ी 18 लाख रुपए की दे सकता हूँ। अच्छा, देखें, मतलब है कि अगर ये 10 साल पुरानी गाड़ी क्यों नहीं खोलते? अभी ये कहते हैं बाहर पैसा चल जाता है, तो पाकिस्तान में बंद कौन सी चीज़ रही है टायर के अलावा? रिम भी बाहर से आ रहे हैं, उसके मडीगार्ड पार्ट्स सारी इधर मैन्युफैक्चर, इनके पार्ट्स बाहर से आ रहा है। कोई किसी का पार्ट्स नहीं बनता, इधर सिर्फ वो नट बोल्ट पे इकट्ठे होते हैं बस। तो लेकिन अच्छा, लेकिन अगर आपने भी बात की कि जी कितने शेयर था इंपोर्टेड गाड़ियों का आपके बिजनेस में? अगर हम पूरे पाकिस्तान में भी देखें, लाहौर का, इस्लामाबाद भी देखें, मुल्तान भी देखें, तो अगर ये टर्न आउट अगर हम देखें गाड़ियों का जो खरीदो फरोख्त का है, उसमें कितने % शेयर इंपोर्टेड गाड़ियों का था, जिसमें जापानी गाड़ी भी शामिल है? हाँ, जब पहले मियां नवाज शरीफ साहब का दौर था ना जी, इससे पहले इमरान खान से पहले, उस वक्त तकरीबन 60% था। 2017 था जी, उसका जो 2016 तक, ठीक। फिर वो थोड़ा सा नीचे गिरा, अब बिल्कुल गिर गया, क्योंकि अब आप इंपोर्ट नहीं कर सक रहे। अब आपको पासपोर्ट परचेज करना पड़ता है जो बहुत महंगा मिल रहा है, और उसके ऊपर आपको गाड़ी इंपोर्ट करनी पड़ती है। अभी इन्होंने पॉलिसी ऐसे बना दी है कि बाहर जो आदमी है वही गाड़ी लेके आ सकता है। पहले भी ये था, लेकिन वो अब पासपोर्ट इतने महंगे हो गए, वो आखिर सारा खर्चा ये गवर्नमेंट के पैसे जो हम पासपोर्ट और गाड़ी का बाहर से परचेज कर रहे हैं। अब लैंड क्रूजर का पासपोर्ट 25 लाख रुपए का, 25 लाख गवर्नमेंट को नहीं टैक्स ले रही, और गवर्नमेंट को फायदा हो। गवर्नमेंट को फायदा हो। हम तो गवर्नमेंट को फायदा देना चाहते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी के ऊपर ये रोज बरोज टैक्स ट्रांसफर पे लगाए जा रहे हैं। प्रॉपर्टी में आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर ये 1% पे कर दे प्रॉपर्टी, ठीक है, रोज एक प्रॉपर्टी एक 3 महीने में 3 दफा ट्रांसफर होगी। वो आप लेंगे, हाँ आप लेंगे, आपने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, आपने 5.5 की बेची है, 50 लाख पे आप इनकम टैक्स भी देंगे, टैक्स भी देगा, और उसके ऊपर 5% फिर जाएगा, फिर 5% जाएगा। एक्चुअली हमारे पास, हम टैक्स नहीं देना चाहते, हमारा ब्लैक मनी बेपना है, ब्लैक मनी बाहर नहीं लेके आ रही, लोग नहीं ला रहे इस वक्त। हुकूमत पर ज़्यादा टेस्ट नहीं है, सख्ती हो सकती है और बेअतबारी है, और जाहिर है, और वो अभी उनको कोई हुकूमत की पॉलिसी भी नज़र नहीं आ रही कि उनको कोई शायद रियायत मिल सके, तो इस वजह से अब बिल्कुल दबा के बैठ गए। बिल्कुल दबा के बैठ गए। लोगों को ख्वाहिश थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनेंगे, अगर वो बन जाते तो शायद ये पैसा बाहर आ जाता, काम चल जाता, लेकिन अब और बैठ गया। उसके बाद लोग डरे हुए हैं, आपका मतलब है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसलिए पैसा बाहर। गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से और नई हुकूमत की जो अभी बनी है, उसकी पॉलिसीज़ लग नहीं रहा कि वो इस तरीके से इस कारोबार को, ख़ास पर रियल स्टेट या ऑटोमोबाइल्स को बहुत रियायत दें और इस कारोबार को आगे बढ़ाएं। लग ये रहा है अभी उनकी तवज्जो शायद एग्रीकल्चर और दूसरी इन्वेस्टमेंट पे चली गई, इस पे कम ऐसे ही है। तो आप मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर की जो गंदम का हाल हुआ मैं वैसे मुझे कुछ नहीं पता एग्रीकल्चर में, लेकिन जो सुन रहा हूँ आज जमींदार वहां से गाड़ियाँ लेते हैं, रो रहे बेचारे 2800 2900 3000 यार, तो नहीं बन रहा है। ठीक, हल क्या है आपके जो कारोबार है बेहतर कैसे? हाँ, हल क्या है? आप कारोबार है खासतौर पर ये जो बेहतर हो सकता है कि बैंक की जो प्रॉफिट की रेशियो है लीज वाली उसे कम के,
ठीक है, जो लोग बैंकों में पैसे ले गए हैं उनको प्रॉफिट कम दिया जाए बैंक से। अब देखें ना, जो आदमी लोग बाहर निकालें घर बैंक में पैसे रखा रहा है, उसे 2200 रुपये 1 लाख के पीछे मिल रहा है, उससे क्या जरूरत है काम करने की? बैठ के पैसे जमा कराओ। ठीक है ना वो टैक्स दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं उसके ऊपर। आपको कोई होप है कि ये हुकूमत कोई इस तरीके से कोई एग्रेसिव स्टेप ले सकती है, बोल्ड स्टेप ले सकती है, रिवाइवल ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या यूज गाड़ियाँ, या ये जो हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट की हम बात कर रहे हैं, इसमें भी और इस तरह के कारोबारी जो हालात हैं वो ऐसे पैदा किए जा सकें जिसके तहत ये हुकूमत कर सकती है? नहीं, आपको रिलीफ मिल सकता है, नहीं मिल सकता, आपकी इंडस्ट्री को रिलीफ मिल सकता है, आपकी इंडस्ट्री को नहीं कर सकती है अगर ये चाहे तो। ये कारोबारी लोग हैं, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, इनके बेटे, अगर ये कारोबारी को बिठा के टेबल पे उनसे कोई राय ले और उस पर ये अमल करें, और ये सारा शोबा इस मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सब फारग है उनको दे दिया है, काबिल आदमी है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, काम कर सकता है वो। ठीक है, आसिफ जरदारी साहब भी बहुत काबिल आदमी, लेकिन वो ऐसे पोस्ट पे है कि वो मार्केट में नहीं आ सकते। सही। तो आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जो टीम काबीना इस वक्त काम कर रही है वो थोड़ी उस तरीके से फ्रेंडली, कारोबार फ्रेंडली नहीं है, बिजनेस फ्रेंडली नहीं है जो मियाँ साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं? एक्चुअली बात यह है रज़वानी साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कहता था वो करता था। शहबाज शरीफ साहब पंजाब, मैंने पहले भी इंटरव्यू कहा, पंजाब की हद तक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। पाकिस्तान ने वो संभाल सके, शायद उन पर बहुत ज़्यादा उनके साथ टीमें और हो सकता है बाख्तियार ना होंगे, ये भी तो बाख्तियार मियाँ साहबान रहे हैं, अगर चाहे तो कर सकते हैं। अब देखें ना, ये अगर टेबल पे बिजनेसमैन को बिठाएंगे, पाकिस्तान को कैसे निकालना है इससे, करें इनको हलबत आएंगे। अच्छा टिप्पू भाई, आपका मकसद यह है कि जब तक इंपोर्टेड गाड़ियों पर पाबंदी नहीं हटाई जाती, पाकिस्तान में सस्ती गाड़ी मिलना ख्वाबी है, यही बात कर रहे हैं? और बैंक के जो है वो ग्राफ नीचे गिराया जाए, इंटरेस्ट रेट वो नीचे बहुत कम किया जाए। इसके बाद नहीं, गाड़ियों की जो कीमतें वो तो ऊपर ही जा रही है ना, हो भी जाए। सर देखा, कीमत कस्टमर का एग्जेन बन गया कि मैंने इतने की लेनी है गाड़ी। नहीं देखिए, मैं ये मेरा सवाल ये है कि जब डॉलर महंगा हो रहा था तो गाड़ियों की कीमतें बढ़ती जा रही थी, अब डॉलर की कीमत कम हो गई है, डॉलर रुक गया है, लेकिन गाड़ियों की कीमतें वहीं खड़ी हैं, बहुत कम कंपनी से थोड़ी सी मामूली कमी की है। इफ्तिखार साहब, डॉलर की कीमत में भी बड़ी कमी हुई है, 5 रुपये 3-4 रुपये हुई है, वो 20 रुपये तो नहीं हुई ना, या 50 रुपये कम तो नहीं, 300 से ऊपर चला गया था तो कीमतें बढ़ी थी उसको, हमें याद है। फिर उसके बाद कीमतें गिराई भी है, बहुत कम कीमत कम नहीं हुई है गाड़ी। ये भी आप कह सकते हैं, ये इनकी अब एक्चुअली इनकी गाड़ियाँ नहीं बिक रही ना, इनकी मोनोपोली है कंपनियों की, इन्हें नीचे लेके आ गए, इन्होंने अपनी मतलब अगर 100 गाड़ी बना रहे थे तो अब 50 पे आ गए, लेकिन रेट नीचे नहीं फेंक रहे। अच्छा, प्रोटेक्शन कम कर दिए, रेट कम नहीं करने का, तो इसके लिए गवर्नमेंट को इनको कायल करना चाहिए कि जब कीमत बढ़ी है बढ़ाई है, प्लाट ले जाएंगे यहाँ से, अच्छा वो भी ले जाएंगे, वो ये साल देखेंगे वो। अच्छा, आप इस जुमले को दोबारा हम कहते हैं कि आप इस मतलब ये कह रहे हैं कि अगर ये हालात रहे तो ये जो है प्लांट बंद हो जाएंगे गाड़ियों, आपको इसका खदशा है? सर मेरे पास 2 डीलरशिपें हैं इस टाइम, जो डीलरशिपों में हर महीने 25-30 लाख रुपये डालना जेब से, और यही आपके साथ ही कर रहे हैं सर? हाँ, डीलरशिप में कभी भी जेब से नहीं डालना पड़ता। हाँ, थैंक यू सर।